A very good morning to all of you, Bache. If any doubt is there from yesterday's lecture, you can ask. Okay, fine. We'll continue with the next. I hope you would have seen the theory also for this, and that will be clear to you. Now, the next we are having one thing that we had left yesterday is sine of minus x and cos of minus. Minus x, you know, that is, we are making that angle clockwise in clockwise direction. So yesterday we did the concept of this unit circle. If in the unit circle हम कोई भी एक पॉइंट जो है वो इस तरीके से लेते हैं कि वो इस वाले क्वाड्रेंट में आपका आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि हम नेगेटिव एंगल की बात कर रहे हैं। तो जैसे हमने कल किया था, दिस पॉइंट जो है दिस इज 1,0, दिस इज 0,-1, यूनिट सर्कल में -1,0 एंड 0, अगर हम पॉजिटिव एंगल की बात करते हैं, लेट अस सपोज ये एंगल हमारा x है, ये एंगल हमारा -x है, ये पॉइंट हमने कर लिया था a, b। तो क्योंकि ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा है, तो आपका जो y कोऑर्डिनेट आप लेके चलोगे दैट विल बी नेगेटिव। तो ये आपका पॉइंट आएगा a, -b। अब जब हम एंगल की बात करते हैं, अगर मैं इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रही हूँ कि ये एंगल आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होने के कारण क्या होगा, आप यहाँ लेते हो एंगल दैट विल बी पॉजिटिव। तो यहाँ आ जाएगा आपका cos ऑफ x, साइन ऑफ x लिख सकते हो, दैट आल्सो यू नो वो आपका पॉजिटिव होता है। बट इन केस ऑफ क्लॉकवाइज एंगल यहाँ अगर मैं लेके चलती हूँ तो आपका क्या आएगा, cos ऑफ -x। अब क्योंकि जो मैं एंगल मेजर कर रही हूँ वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, फोर्थ क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में वी नो दैट cos एंड secant आर पॉजिटिव। तो जब मैं ये वाला एंगल लेके चलूंगी cos ऑफ -x, तो दैट मींस कि दिस इज इक्वल टू cos x, क्योंकि cos x यहाँ पे मेरा क्या है, पॉजिटिव। सेम वे में जब हम लेके चलेंगे sin ऑफ -x, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन इज नेगेटिव, -x मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम एंगल मेजर करते हैं, तो दैट इज इक्वल टू -sin x। तो एक आपका ये कंसेप्ट है कि अगर cos ऑफ सम नेगेटिव एंगल आता है तो दैट इज इक्वल टू cos x, पॉजिटिव वैल्यू आएगी आपके पास। साइन ऑफ सम नेगेटिव एंगल अगर आता है तो दैट विल बी इक्वल टू -sin x। फर्दर जब उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या कॉम्प्लीमेंट्री मेथड से या किसी और मेथड से सिंप्लीफाई करते हैं, लास्ट में ओवरऑल जो साइन आएगा वो आपने लेके चलना है। बट यहाँ के अकॉर्डिंगली अगर cos ऑफ -x आता है तो दैट इज इक्वल टू cos ऑफ x, एंड साइन ऑफ -x आता है तो दैट इज इक्वल टू -sin x। बाद में ये वाला जो क्वेश्चन है साइन को छोड़ के, ये जैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं इन द सेम वे सिंप्लीफाई। देन इसी में अगर हम ऑब्जर्व करें कि हमने जो है जितने मर्जी यहाँ पे इसके ले लें कि ये रेवोल्यूशन ले रहा है या रोटेशन हम कहीं ले रहा है, जो आप वैल्यू देखोगे यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट था आपका वो cos की वैल्यूज को डिफाइन कर रहा था, और जो y कोऑर्डिनेट है दैट वाज डिफाइनिंग द वैल्यूज ऑफ y sin x। तो जब हम cos की बात करते हैं, यहाँ पे वैल्यू 1 है, हम 90 डिग्री पे आए उसकी वैल्यू 0 हो गई, हम पाई पे आए 180 पे आए तो वैल्यू बिकम्स -1, 270 पे वैल्यू बिकम्स 0, एंड अगेन यहाँ पे वैल्यू 1 हो गई। इट मीन्स जो इसकी वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, 1 to 0, 0 to -1, -1 to 0 एंड 0 to 1। यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू गई इसकी दैट इज 1, जो मिनिमम वैल्यू इसकी गई दैट इज -1। तो इट मीन्स कि जो cos ऑफ x की वैल्यू है, जितने मर्जी हम यहाँ पे रोटेशंस ले लें, जिस मर्जी हम क्वाड्रेंट में मूव कर लें, जो cos की वैल्यू है दैट विल लाई बिटवीन -1 to +1। cos x की वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में लाई करेगी। अब हम आते हैं साइन पे। साइन की वैल्यू 0 थी, फिर 1 हुई, फिर 0 हुई, फिर -1 हुई, -1 से देन अगेन 0। तो अगेन जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 1,
मिनिमम वैल्यू जो है दैट इज -1। सेम वे में जो साइन है आपका दैट ऑल्सो लाइज बिटवीन -1 to +1। साइन की भी वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई कर रही है। जो हमारा कॉस है इसकी वैल्यू भी -1 से +1 के बीच में लाई कर रही है। जिस मर्जी हम क्वाड्रेंट में चले जाएं, ये वैल्यूज जो है इसी वे में हमारी लाई कर। अब इसका मतलब क्या है, वन थिंग मोर इसमें कि हम जो ये वैल्यूज दे रहे हैं यहाँ पे एक्स, ये आपकी एक्स की वैल्यू पहले हमने 0 ली, देन π/2, देन पाई और देन 3π/2, देन 2π। तो 0 से लेके 2π के बीच में हमने सारी वैल्यूज पे जब इनकी जो है सभी एक्स की वैल्यूज के लिए जब हमने cos x या sin x की वैल्यू निकाली, उसके लिए जो हमारी वैल्यूज थी -1 से 1 के बीच में, जो हमने एक्स की वैल्यूज पुट की हैं वो 0 to 2π के बीच में। सेम वे में अगर यहाँ पे ये सर्कल कंप्लीट करने के बाद यानी कि 2π से आगे वैल्यूज ले ली, यहाँ पे सपोज मैंने 4π तक वैल्यूज ले ली, यहाँ 3π चेक किया, यहाँ 4π चेक किया, तो वैल्यूज जो है आपकी cos x की दैट विल फ्लक्चुएट बिटवीन -1 to +1। x की वैल्यू हम चेंज करते जा रहे हैं, हमने 4π तक ले ली, सिमिलर वे में 5π, 6π, 7π, 8π, जितनी मर्जी आप यहाँ पे x की वैल्यूज दे दो, cos x और sin x जो है वो हमेशा आपका -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। इट मीन्स कि जो आपका ये cos x है और जो sin x है दैट इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल, बोथ ऑफ दीज आर डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स। यानी कि जो इसका डोमेन है कि x की जो मैं वैल्यूज पुट कर सकती हूँ दैट इज r। R represents that is for real numbers। तो डोमेन जो है cos x और sin x का वो हो गया आपका R। अब इनका जो अगर हम लेके चले, हमने रेंज निकालनी है। रेंज के लिए जो हमें पता है कि cos x की वैल्यू जो है या sin x की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में लाई कर रही है, 1 एंड -1 बोथ इंक्लूडेड। तो इट मीन्स कि जब हम ये लेके चलेंगे कि इनकी रेंज की हम बात करते हैं, तो रेंज इनकी क्या आएगी, रेंज का मतलब कि वो वैल्यू पुट करने पे जो आपकी आंसर आएगा, ओवरऑल आंसर आएगा। यहाँ पे मैं x को पुट कर रही हूँ, मेरे पास फंक्शन गिवन है y इक्वल टू cos x। x की हर वैल्यू के लिए जो आपका ये है एक्सप्रेशन, ये फंक्शन जो है आपका डिफाइंड है। तो x की आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, दैट कैन बी एनी रियल नंबर। तो डोमेन आ गया हमारा r। अब x पुट करने पे जो y की वैल्यू है यानी कि जो ओवरऑल cos x की वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में, यानी कि y की हर वैल्यू जो है वो -1 से 1 के बीच में आएगी। y की जो वैल्यूज है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, दे आर रिप्रेजेंटिंग द रेंज। x की जो वैल्यूज है वो डोमेन को रिप्रेजेंट कर रही है। x आपका यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x की वैल्यू आप पुट करोगे तो आपके पास y आएगा। y आपका यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जो आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है दैट गिव्स यू द डोमेन। जो डिपेंडेंट है उससे हमें रेंज मिलती है। तो रेंज क्योंकि -1 और 1 इंक्लूडेड है आपके, तो यहाँ आप जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स ले लेंगे। तो रेंज हमारे पास इन दोनों की जो है साइन और cos x की दैट विल बी -1 to +1। तो इट मीन्स कि इनका जो डोमेन है दोनों फंक्शंस का, साइन और cos x का, दैट इज एनी रियल नंबर, और इनकी जो रेंज है दैट इज -1 to 1। अब सेम वे में हमने बाकी टी रेशियोज के लिए लेना है। बाकी टी रेशियोज के लिए कल जो है मैंने आपको करवाया था, क्योंकि जो आपका cosec x है दैट इज इक्वल टू 1/sin x। और कल हमने इसके लिए क्या किया था कि x जो है दैट डज नॉट बिलोंग टू n पाई, क्योंकि साइन n पाई पे इसकी वैल्यू 0 थी। तो अगर ये 0 हो जाता है ये आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हमने कल किया था कि cosec x इक्वल टू 1/sin x जो है ये n पाई पे आपका डिफाइंड नहीं होता। तो इट मीन्स कि जब हम अब cosec x के लिए वैल्यूज निकाल रहे हैं, तो आपका जो x है वो n पाई के इक्वल नहीं होना चाहिए, और जो और जो इसकी वैल्यूज आएंगी, जो आप अदरवाइज हम कहते हैं कि इसका जो डोमेन बनेगा दैट विल बी एनी रियल नंबर। बाकी x की हर वैल्यू के लिए ये डिफाइन होगा, सिर्फ x नॉट इक्वल टू n पाई के लिए ये डिफाइन होगा नहीं। तो cosec x का जो डोमेन बनेगा दैट इज एनी रियल नंबर एक्सेप्ट x इज इक्वल टू n पाई, क्योंकि उस पे वो आपका डिफाइन नहीं।
साइन एक्स आपका एन पाई पे बनता है 0। कल किया था कि हम साइन एक्स इज इक्वल टू 0 मीन्स एक्स जो है दैट बिलोंग एक्स जो है दैट इज इक्वल टू एन पाई। तो अगर मैं कॉसेक एक्स की डोमेन और रेंज की बात करती हूँ तो कॉसेक एक्स क्योंकि आपका 1 अपॉन साइन एक्स होता है, साइन एक्स हर रियल नंबर के लिए आपका डिफाइंड है, तो 1 अपॉन साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स अगर मैं लेके चलती हूँ इसमें एक्स, साइन एक्स की वैल्यू 0 कहाँ पे है, एक्स इक्वल टू एन पाई, यानी कि अगर यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू एन पाई पुट कर देती हूँ तो ये ओवरऑल मेरी वैल्यू जो है ये 0 बन जाएगी, देन दिस विल बी नॉट डिफाइंड। तो इसका जो डोमेन है y इक्वल टू कॉस एक्स का, दैट इज हर रियल नंबर हम ले सकते हैं, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट x नॉट इक्वल टू n, x इक्वल टू n, एक्सेप्ट x इक्वल टू n पाई, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो x बिलोंग्स टू r एंड x इज नॉट इक्वल टू n पाई। एंड लगाया है तो नॉट इक्वल टू आ जाएगा, एक्सेप्ट मतलब इसके अलावा, x इज इक्वल टू n पाई के अलावा, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो r माइन x बिलोंग्स टू r माइनस x जो है वो n पाई आपका नहीं होना चाहिए। इन एनी ऑफ दीज थ्री वेज यू कैन राइट इट डाउन। अब सेम वे में जो इसका रेंज बनेगा, क्योंकि साइन एक्स का जो रेंज है दैट लाइज बिटवीन -1 टू +1, तो जो कॉसेक एक्स का रेंज बनेगा हमारा वो उल्टा हो जाएगा, यानी कि y जो है दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और y जो है आपका दैट विल बी लेस देन इक्वल टू -1। इसको मैं रीराइट कर सकती हूँ y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड y लेस देन इक्वल टू -1, क्योंकि वहां पे साइन एक्स के लिए क्या था, वो आपका -1 से +1 के बीच में लाई कर रहा था। यहाँ जब -1 से +1 की वैल्यू से आप डिवाइड करते हो तो ये वैल्यू या तो आपकी -∞ टू -1 आएगी या फिर 1 टू इंफिनिटी आएगी, -1 से 1 के बीच में नहीं आती है। तो जो कॉसेक आपका रेंज है दैट इज दिस, y आपका -1 से लेस देन या इक्वल टू होगा और +1 से इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल। सेम वे में जो आपका है सीकेंट एक्स के भी सेम लेके चलेंगे। सीकेंट एक्स हमें पता है 1/cos x है, और cos x जो है आपका वो 0 होता है फॉर x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 एनी ऑड नंबर, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, 2n प्लस 1 इंटू π/2 पे ये आपका 0 बन जाता है। तो जब हम इसकी बात करेंगे, सीकेंट एक्स के डोमेन की बात करेंगे, तो सीकेंट एक्स का जो डोमेन है दैट विल बी अगेन एनी रियल नंबर एक्सेप्ट दिस 2n प्लस 1 इंटू π/2, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका cos x 0 हो जाएगा तो वो आपका डिफाइंड नहीं होगा। अब सेम वे में जो है यहाँ पे आपका जो रेंज बनेगी दैट विल बी सेम, क्योंकि cos x की भी जो रेंज है आपकी -1 टू +1 है, तो जो सीकेंट एक्स की आपकी रेंज बनेगी दैट विल बी अगेन सेम, कि y जो है आपका दैट विल बी लेस देन इक्वल टू -1 एंड y जो है दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सीकेंट एक्स का डोमेन दैट विल बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 2n plus 1 into π/2 and range that will be y greater than equal to 1 and y less than equal to -1। अब जो डोमेन हम बात करेंगे अगर tan x में भी अगेन tan जो है दैट इज साइन अपॉन कॉस, tan आपका साइन अपॉन कॉस होता है, तो उसका भी जो डोमेन आपका आएगा सेम आएगा, क्योंकि कॉस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो जो डोमेन ऑफ आपका tan x है दैट इज अगेन x belongs to r and x is not equal to 2n plus 1 into π/2, यानी कि any real number except this x is equal to 2n plus 1 into π/2। और जो उसका रेंज आएगा tan का that can be any real number, रेंज जो है उसका वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सेम इज द डोमेन फॉर tan because that is sin x upon cos x, cos x should not be equal to 0, so it means 2n plus 1 odd multiples of π/2 पे, क्योंकि cos 0 होता है तो tan x का डोमेन भी आपका सेम आ जाएगा, बट इसकी जो रेंज होगी दैट विल बी एनी रियल नंबर, क्योंकि अगर हम
उसकी बात करते हैं। आपने 10th में किया हुआ है 0, 30, 60, 0, 30, 45, 60 एंड 90 पे आपने वैल्यूज देखी हुई है। 10, 0 आप 0 लेके चलते हैं, 10, 30 आप 1/√3 लेके चलते हैं, दिस इज 1, दिस इज √3 एंड दिस यू टेक एज नॉट डिफाइंड, यानी कि आपको इंफिनिटी हम उसको लेके चल रहे हैं। तो 10 की जो रेंज है दैट वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। तो इट मींस इसकी जो रेंज है दैट कैन बी एनी रियल नंबर, कोई भी वो रियल नंबर हो सकता है आपका। डोमेन ये होगा। सेम वे में कॉट के लिए अगर मैं लेके चलती हूँ, कॉट एक्स क्या है मेरा, कॉस एक्स अपॉन साइन। तो इसका जो डोमेन आएगा दैट विल बी अगेन जो आपका कॉस का डोमेन था, यानी कि इट कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू n पाई। और अगेन जब हम इसकी रेंज की बात करेंगे, तो रेंज में भी आपको पता है जब हम कॉट की वैल्यूज लेके चलते हैं तो वो इंफिनिटी से 0 तक जाती है। दिस इज √3, दिस इज 1, दिस इज 1/2। तो अगेन इसका भी जो रेंज आ जाएगा दैट विल बी एनी रियल नंबर। तो ये जो है हमने इनके डोमेन और रेंज कर लिए, ये आपको पता होने चाहिए, ये आपके काफी जगह पे आप यूज होने हैं आगे। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि साइन, कॉस, टैन इनके क्या डोमेन्स और रेंज। अब अगर हम वापस आते हैं वैल्यूज के ऊपर, हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट 10th में सिंप्लीफाई किया हुआ है। साइन से हम स्टार्ट करते हैं। साइन 0 की हमारी वैल्यू यू नो दैट इज 0। साइन 0, 0। साइन 30 हम लेके चलते थे 1/2, साइन 45 इज 1/2, दिस इज √3/2 एंड दिस इज 1। यानी कि अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करती हूँ तो साइन की जो वैल्यू है वो वेरी करती है फ्रॉम 0 टू 1। नेक्स्ट अगर हम आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, तो ये चीज आप मैंने करवाई थी। पॉइंट 0, 1, 1, 0, 0, 1, -1, 0 एंड 0, 2, 1। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि y कोऑर्डिनेट आपका रिप्रेजेंट कर रहा था x, साइन x की वैल्यूज को, तो साइन x 0 टू 1 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वेरी कर रहा है, यानी कि देयर इज एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ साइन व्हेन वी गो फ्रॉम दिस 0 टू 90। अब अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन 90 हम 1 से जा रहे हैं, और इधर जब हम साइन पाई पे आए तो वैल्यू हो गई 0, यानी कि देयर इज अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ साइन when we are moving from in this second quadrant। π/2 से जब हम पाई की तरफ मूव करते हैं तो साइन की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। सेम वे में जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, दिस वैल्यू जो है दैट फर्दर डिक्रीजेस फ्रॉम 0 टू -1, एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट इट इंक्रीजेस फ्रॉम -1 टू 0। तो आपका ये जो है टेबल गिवन है पेज नंबर 59 पे। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट आपके गिवन है। साइन की वैल्यू जो है जो मैंने आपको यहाँ समझाई है, 0 टू 1 इंक्रीज हो रही है, 1 टू 0 डिक्रीज हो रही है, 0 टू -1 डिक्रीज हो रही है, -1 टू 0 डिक्रीज हो रही है। सो इफ यू सी दिस फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे आपका साइन है फर्स्ट क्वाड्रेंट। साइन में फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू 1। सेकेंड क्वाड्रेंट में डिक्रीजेस फ्रॉम 1 टू 0, ये 1 से 0 डिक्रीज हो रही है। देन इन द थर्ड क्वाड्रेंट इट फर्दर डिक्रीजेस फ्रॉम 0 टू -1, तो ये 0 से -1। एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट जो है ये आपकी फर्दर इंक्रीज हो रही है, -1 टू 0, -1 टू 0। सेम वे में आप कॉस की वैल्यूज लेके चलोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 से 0 हो रही है यानी कि डिक्रीज हो रही है, सेकेंड क्वाड्रेंट में 0 से -1 हो रही है, अगेन डिक्रीज हो रही है, थर्ड क्वाड्रेंट में -1 से 0 हो रही है, तो नेगेटिव से बड़ा है 0 ये, तो इट मींस इट इज इंक्रीजिंग। देन 0 से 1 बन रही है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगेन इट इज इंक्रीजिंग। तो कॉस के केस में ये आ गया आपका डिक्रीजेस फ्रॉम 1 टू 0, डिक्रीजेस फ्रॉम 0 to -1, increases from -1 to 0 and increases from 0 to 1। सेम वे में आप tan का लेके चलोगे, tan का आपको पता है
0 से 90 में वैल्यूज जो है वो वेरी करती है फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। तो यहाँ पे इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में क्योंकि 10 आपका नेगेटिव होता है तो वैल्यू डिक्रीज करेगी माइनस इंफिनिटी टू 0। देन थर्ड क्वाड्रेंट में दिस विल अगेन डिक्रीज इंक्रीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, एंड यहाँ पे इंक्रीज करेगी फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू 0। तो ये आपका जो है टेबल, यहाँ पे आपको इसमें वैल्यूज पता लग जाएंगी कि कहाँ पे किस क्वाड्रेंट में कौन से टी रेशियो की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, या कौन से टी रेशियो की वैल्यू जो है वो आपकी इंक्रीज हो रही है। अगर हम इस टेबल की बात करें तो अगर मैं, जैसे आपकी बुक में गिवन है साइन कॉस का, तो आपको अब क्लियर है कि किस तरीके से हो रहा है, यहाँ से हमें पता लग गया। अगर हम tan की बात करते हैं, tan के लिए मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिवन है कि इसकी वैल्यू 0 टू इंफिनिटी, वो मुझे पता है क्योंकि मैंने 10th स्टैंडर्ड में किया। अब अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे आते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से 0 की तरफ नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू। देन थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में आपके जो tan है यहाँ पे हम इसको पॉजिटिव लेके चलते हैं, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू 0 टू इंफिनिटी इंक्रीज हो रही है। और यहाँ पे अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर से इसकी वैल्यू माइनस इंफिनिटी टू, यहाँ पे tan 0 क्योंकि आपका 0 है तो tan 2 पाई भी आपका 0 बनेगा, तो ये वैल्यू माइनस इंफिनिटी टू 0 जाती है। यानी कि अगर मैं बात करूँ कि tan के केस में अगर मैं बात करती हूँ तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये मेरा, 0 से पाई बाई 2 के बीच में जो tan की वैल्यू है वो 0 टू इंफिनिटी है। नेक्स्ट अगर हम लेके चलते हैं, ये 0 है, दिस इज पाई बाई 2, दिस इज पाई, एंड दिस इज 3 पाई बाई 2, दिस इज अगेन 2 पाई भी, इसी को हम लेके चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो यहाँ पे पाई बाई 2 से पाई, तो इस केस में क्या है, आपका tan जो है वो डिक्रीज होगा। थर्ड क्वाड्रेंट पाई टू 3 पाई बाई 2, यहाँ पे ये इंक्रीज कर रहा है। और यहाँ अगर मैं बात करूँ तो दिस इज 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई। तो ये जो है मेरे 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं, और इसी हिसाब से आगे जो है फर्दर आपकी रोटेशंस चलती जाएंगी। ये हमने जो है सिर्फ 0 टू पाई का जो है वो निकाला है, 0 टू 2 पाई का हमने निकाला। तो उसके बाद जो है इनकी सेम ये रेपिटेशंस शुरू हो जाती हैं। तो इट मींस कि जो अगर हम इनके ग्राफ्स प्लॉट करते हैं, तो ग्राफ में जो है आफ्टर 2 पाई जो वैल्यूज हैं वो क्या होनी शुरू हो जाती है, रिपीट होनी शुरू। अगर मैं साइन की बात करती हूँ, साइन 0 इज 0, साइन पाई बाई 2 इज 1, देन साइन पाई इज अगेन 0, साइन 3 पाई बाई 2 दिस इज -1, then sin 2 pi is again 0। अब इससे आगे अगर मैं जाऊंगी, यहाँ पे 2 पाई प्लस पाई बाई 2 अगर मैं करती हूँ तो 5 पाई बाई 2 पे वो वैल्यू फिर से 1 बन जाती है, एंड सो नेक्स्ट वाले पे वो फिर आपकी 0 बन जाएगी, उससे नेक्स्ट वाले पे दैट विल बी नेगेटिव, एंड उससे नेक्स्ट वाले पे दैट विल बी अगेन 0। तो जब मैं इसका एक कर्व बनाती हूँ, दैट कर्व विल गो इन दिस, ये रिपीट करता जाए। सेम वे में अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन में देखें तो वहां पे भी ये आपका रिपीट करेगा। तो ये जो आपका कर्व है, दिस इज y इज इक्वल टू sin x। अगर आप इस कर्व को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि जो वैल्यू है +1 तक मैक्सिमम गई, ये मैक्सिमम वैल्यू जा रही है इसकी, दैट इज अप टू +1, और जो मिनिमम वैल्यू जा रही है दैट इज अप टू -1। तो ये इसकी रेंज हो गई -1 से +1 के बीच में। तो मेन मीन्स x की जो मर्जी आप वैल्यू पुट करते जाओ, आपका जो कर्व है वो इसी वेज में बनेगा। साइन 0 पे दैट विल बी 0, पाई बाई 2 पे दैट विल बी 1, पाई पे 0, 3 पाई बाई 2 पे 0, 2 पाई पे 1। इट मीन्स ये पोर्शन ऑफ जो वेव है आपका वो रिपीट करता जाएगा। अगर आपने 10th में साइन वेव, आई डोंट रिमेम्बर कि आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा,
बट इन केस इफ यू वुड हैव रेड द साइन वेव, तो आपको पता है कि साइन वेव ये होती है, इसकी रेपिटेशन होती जाती है, तो ये जो आपकी पूरी वेव बनती है। अगर हम वन पार्ट ऑफ वेव की बात करें तो दिस इज फ्रॉम 0 to 2 पाई, क्योंकि उसके बाद रेपिटेशन शुरू हो जाती है। ये पूरा आपका इन 4 क्वाड्रेंट्स का ये बनेगा वेव। इसके बाद ये पोर्शन की ये रेपिटेशन हो गई, फिर अगर मुझे फर्दर देना है तो ये रेपिटेशन हो जाएगी। सेम वे में यहाँ 0 to इधर रेपिटेशन होगी, फिर इधर ऐसे रेपिटेशन हो जाएगी एंड सो ऑन। इतने पोर्शन की जो है वैल्यूज जो भी बनती हैं वो सब आगे क्या हो रही है, रिपीट होती जा रही है। तो मेन जो मतलब हम लेके चल रहे हैं वो ये है 0 to π/2। सेम वे में अगर आप कॉस का ग्राफ लेके चलते हो तो कॉस में थोड़ा सा इसमें चेंज हो जाता है आपका। ये ग्राफ जो है प्लॉट करने सिर्फ 2-3 आएंगे जो करवाएंगे आप, दैट यू आर टू डू, बाकी अदरवाइज ऐसा इसमें नहीं करता। Now this is 0, this is π/2, this is pi, this is 3π/2 and this is 2π। अब जब हम इनकी बात करते हैं तो cos 0 पे मेरी वैल्यू 1 है, cos π/2 पे दिस इज 0, cos π पे दिस इज -1, cos 3π/2 पे अगेन दिस इज 0 एंड हमारा उसके बाद cos π पे फिर ये वैल्यू आ जाती है, 2π पे फिर वैल्यू आ जाती है। तो जब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगी तो दैट विल बी, तो ये आपका एक इंटरवल का कॉस का ग्राफ बनता है। फर्दर हम अगर इसको लेके चलते हैं दूसरी वैल्यूज के लिए, आगे की वैल्यूज के लिए, तो सेम वे में ये आपका curve, बस दोनों में डिफरेंस क्या है साइन और कॉस में, शेप दोनों की ऑलमोस्ट सेम है। द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे वैल्यू 0 से शुरू हो रही है, यहाँ पे वैल्यू 1 से शुरू। तो इसकी जो मतलब अगर मैं इनविजिबल लेके चलती हूँ तो ये कर्व है और इसका ये wave। This is the cos wave, this is the sine wave। तो ये आपके ग्राफ्स हैं। बाकी जो tan, cot, secant और cosec हैं, they are again given in the book, so you can see from there। यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है 0 to infinity मूव करती है, यहाँ पे 0 to -infinity है, तो ये आपका ग्राफ हो गया। इन्फिनिटी को शो करने के लिए ये हम लाइन जो है इसके पैरेलल शो कर देंगे कि ये लाइन फर्दर आगे y के पैरेलल जा रही है, ये भी इधर y के पैरेलल जा रही है। अगर हम नेक्स्ट इंटरवल की बात करते हैं तो नेक्स्ट इंटरवल में ये हो जाएगा आपका, फिर इधर से अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा। सेम वे में यहाँ पे आपका जो ग्राफ है सीकेंट एक्स का ये बनेगा, दैट विल बी अ काइंड ऑफ पैराबोला। तो इधर कॉसेक एक्स का भी इसी तरीके से ग्राफ बनेगा आपका। तो ये आपके 6 T रेशियोज के जो ग्राफ हैं ये आप एक बार देख लेना। जो वैल्यूज ऑफ आपकी tan है, अभी तक जो हमने किया था कि वैल्यूज ऑफ साइन एक्स और कॉस एक्स जो हमने किया वो 2 पाई के बाद, ये 2 पाई का कितना ग्राफ लिया था मैंने, 2 पाई के बाद वो रिपीट होनी शुरू हो जाती। साइन के केस में ये 2 पाई 0 to लिया था, साइन के केस में ये वैल्यूज आपकी रिपीट हो रही है, कॉस के केस में ये वैल्यूज रिपीट हो रही है। तो जो साइन एक्स और कॉस एक्स का जो आपका ग्राफ है वो हर 2 पाई के इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता है। ये 2 पाई का इंटरवल है, इसके बाद फिर ये पोर्शन रिपीट होगा, फिर ये पोर्शन रिपीट होगा एंड सो। सेम वे में साइन के केस में, सेम वे में क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है, कॉसेक का रेसिप्रोकल सीकेंट है, तो ये सीकेंट और ये उसका रेसिप्रोकल जो है वो कॉसेक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो साइन सीकेंट और कॉसेक के भी जो ग्राफ्स बनेंगे आपके, दे विल आल्सो रिपीट आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2 पाई। बट tan और cot के केस में क्या होती है, tan और cot के केस में जो आपका वैल्यूज हैं tan की वो पाई के बाद रिपीट करनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो अप टू इन्फिनिटी जा रही होती है। 0 to infinity, then infinity to 0, 0 to -infinity, then -infinity to 0। तो वो जो tan के केस में वैल्यू है आपकी या cot के केस में जो वैल्यूज हैं, they will repeat after an interval of pi। साइन, कॉस, सीकेंट और कॉसेक की जो वैल्यूज हैं दे विल रिपीट आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2 पाई। ये आपकी सारी थियरी थी। कल से हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। सो वी आर स्टिल हैविंग जस्ट 4 minutes वी आर हैविंग, so we can go for one question।
अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पहले डाउट पूछ लो, अदरवाइज हम इसका जो है क्वेश्चन नेक्स्ट जो है वो डिस्कस। पहले मैं वैल्यूज की कन्वर्जन ही आपको करवाऊंगी, क्योंकि वो मैंने पहले भी समझाई हुई है, तो थोड़ी आपको इजी लगेगी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। ग्राफ की जो प्लॉटेशन है वो पूरी आपको प्रॉपर ग्राफ पेपर पे कैसे प्लॉट करना है वो हम डिस्कस करेंगे। मेन वैल्यूज पे ही हम लेके चलेंगे। उससे पहले आप कन्वर्जन देखो, कन्वर्ट में किस तरीके से करना है। जैसे एग्जाम्पल 8 हम डिस्कस कर रहे हैं। लेट अस सपोज कि मुझे गिवन है 31 पाई अपॉन 3। आई एम गिवन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31 पाई बाय 3। अब ये चीज मैंने आपको करवाई हुई है कि हमने इसको सम पाई बाय 2 या पाई का मल्टीपल करके उसमें जो भी बचता है एंगल कंप्लीट करने के लिए प्लस या माइनस करना होता है। एंड देन हम क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंगली चेक करते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड है कि फोर्थ है। उसके अकॉर्डिंगली हम इसको चेक करते हैं। अब ये ग्राफ किसका है? आपका साइन का। साइन मुझे पता है दैट रिपीट्स आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2 पाई। तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे। आप रफ में डिवाइड करके देख लेना। 31 को जब आप 3 से डिवाइड करते हो तो ये आपका 10 आपकी 1 रिमाइंडर बचता है। यानी कि 31 पाई बाय 3 को आई कैन राइट इट डाउन एज 10 पाई प्लस पाई बाय 3। अब मैंने जो आपको करवाया था वो क्या करवाया था कि अगर पाई का इंटरवल है तो ये वाला आपका चेंज नहीं होता, पाई का मल्टीपल है तो। और अगर पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है तो साइन कॉस में चेंज हो जाता है। अब 10 पाई की अगर मैं बात करूं, क्वाड्रेंट में इसका चेक कर रही हूँ कौन सा बनेगा। दिस इज पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। 10 पाई पे ये आपका यहाँ पे है। अब हम उसमें प्लस कर रहे हैं पाई बाय 3 यानी कि 60 डिग्री। पाई बाय 3 जब आप इधर ऐड करोगे तो 60 डिग्री यानी कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापस आ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो साइन है वो पॉजिटिव होता है। तो पहली चीज कि क्योंकि ये पाई का मल्टीपल बन रहा है तो साइन चेंज नहीं होगा कॉस में, इसको एज इट इज ले लेना है। देन इसके आगे साइन कौन सा लेना है उसके लिए मैंने ये देख लिया। 10 पाई मेरी ये जीरो वाली लाइन आती है, या इन अदर वर्ड्स आई कैन से 2 पाई वाली लाइन आती है। तो इसमें जब मैं पाई बाय 3 करूंगी तो आई विल बी बैक इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव, तो यहाँ पे बाहर साइन चेंज नहीं। और उसके बाद जो एंगल होता है वो हम ऐसे लिख देते हैं। दिस इज साइन पाई बाय 3। साइन पाई बाय 3 मुझे पता है दैट इज 60 डिग्री। तो ये आ जाएगा आपका 3 पाई। तो ये हमारी वैल्यू हो गई साइन 31 पाई बाय 3। अब नेक्स्ट हम लेके चलते हैं कॉस। नेक्स्ट एग्जांपल है ये -1710। अभी हमने स्टार्टिंग में आज किया था कॉस ऑफ -x इज इक्वल टू कॉस। तो सेम हो गया, कॉस ऑफ -1710 बन गया आपका कॉस ऑफ 1710। अब इसको आप मल्टीपल की फॉर्म में लिख लो, चाहे आप पाई का मल्टीपल लो चाहे 2 पाई का मल्टीपल लो, वो आपकी मर्जी है कि आप इसको किस वे में लिखना चाहते हो। तो इन दैट वे यू कैन राइट। अब ये 1710 को आई कैन राइट कॉस ऑफ 1800 -9। ये कॉस एज इट इज लिखा। 1710 डिग्रीज को मैंने स्प्लिट कर लिया 1800 -9। 1800 में से जब आप 90 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट 1710। तो 1710 मैंने रीराइट कर। अब अगर मैं इसको फिर से रीराइट करूँ तो दिस इज 180 इंटू 10 -9। 180 इंटू 10, 180 इंटू 10 मीन्स अगेन सेम जो हम बात कर रहे थे, इसी क्वाड्रेंट में आ गए हम। अब इसमें से 90 जो है वो क्या कर रहे हैं, हम माइनस कर रहे हैं। 90 माइनस कर रहे हैं यानी कि हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में योर कॉस इज पॉजिटिव।
तो यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे, एक तो 180 का मल्टीपल होने के कारण इसमें कोई चेंज नहीं आया। सेकेंडली फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो बाहर कोई चेंज नहीं। तो दिस इज, और यहाँ वाला एंगल हम विदाउट साइन लेते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये आपका विदाउट साइन मैंने ले लिया cos 90। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 0, यानी कि cos ऑफ -1710 आपका क्या बन गया, 0। तो अगर इस तरीके से नेगेटिव साइन भी आ जाता है तो वो आपने ध्यान रखना है। cos ऑफ माइनस है तो दैट इज cos ऑफ -x जो है दैट इज इक्वल टू cos x। तो अकॉर्डिंगली जो है आपने इसको लेके चलना है। आप क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई कर लेना, इन केस अगर हुए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो पाए तो नो प्रॉब्लम, वी विल डिस्कस देम टुमारो। प्लस थ्योरी से एक बार आप गो थ्रू हो जाना, कोई कंसेप्ट आपको लगे कि हमें नहीं आता है तो यू कैन आस्क टुमारो। If any doubt is there, then you can ask. Otherwise, your time is over. You can leave the meeting.